हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पर। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो यूजी सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे हैं और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटी जो बीएससी पेपर है आपने लिया होगा, तो ग्रुप ए बी सी के जो भी बच्चे थे ना, उनका एग्जाम बीआरए में आज हुआ था। ठीक है, तो उसके क्वेश्चन पेपर को देखिए कि कैसा क्वेश्चन आया हुआ है और फिर उसमें से आपका कितना सही हो रहा है उस चीज को भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कानून के शासन की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया? देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, रूल ऑफ लॉ जो कि आपको पढ़ाए थे वहां पे एवी डाइसी के बारे में आपको वहां पे थोड़ा सा चर्चा किए थे, बट हो सकता है कि आप उसको स्किप किए होंगे, लेकिन इसका सही उत्तर होगा एबी डाइसी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आ जाइए, निम्न में से कौन संप्रभुता की अनिवार्य विशेषता नहीं है? यानी कि संप्रभुता जो आप देखे होंगे, संप्रभुता क्या कहता है? जैसे कि भारत एक संप्रभु देश है, तो इसमें क्या है कि संप्रभु देश जो है वो अपनी जो भी हक है उसके, वो सभी चीजों को कर सकता है, वो स्वतंत्र है अपने निर्णय लेने में, या कोई भी चीज है तो उसमें वो अपने अनुसार अपना काम कर सकता है। ये स्वतंत्रता इसको देती है संप्रभुता हमारे देश को। ठीक है, और इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया भी था संप्रभुता को, तो वहीं से ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन था स्वामित्व था, उसके बाद सर्वव्यापकता था, अभाज्यता था, उसके बाद संपत्ति था। ठीक है, जो संप्रभु देश होता है उसकी जो स्थिति होती है ना, वो स्थायित्व होती है। ठीक है, वो परमानेंसी होती है उसमें। ठीक, उसके बाद देखिए सर्वव्यापकता उसमें होती है, दोनों ही इसकी विशेषता होती है। अभाज्यता का मतलब होता है ना, इसको तोड़ा नहीं जा सके, तभी वो संप्रभु देश कहलाता है। ठीक है, तो ये तीनों ही चीजें इसकी विशेषता होती है। लेकिन ये पूछ रहा था क्या, देखिए तो देखिए ये पूछ रहा था इनमें से कौन विशेषता नहीं है, तो नहीं में आपको ध्यान रखना है ये वर्ड को। ठीक है, तो नहीं इसकी होगी संपत्ति। ठीक है, संपत्ति से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस दार्शनिक ने शक्तियों के पृथक्करण यानी कि आप देखिएगा सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में किसने सबसे पहली बार मतलब परिभाषित किया है या उसके बारे में बताया? तो मोंटेस्क्यू का होगा इसका सही उत्तर। ठीक है, मोंटेस्क्यू। तो इसको भी ध्यान में रखना है, शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित जो सिद्धांत दिए गए वो मोंटेस्क्यू के हैं। ठीक है, उसको याद रखिएगा थोड़ा। अगला प्रश्न है आपके लिए, संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया? तो देखिए इसको जब पढ़ा रहे थे प्रस्तावना, तो प्रस्तावना में एक बात ध्यान में रखिएगा कि अभी तक मात्र एक बार संशोधन हुआ है प्रस्तावना में। ठीक है, और कब हुआ है? तो भारतीय संविधान का संशोधन जो 42वां था 1976 में जो हुआ था, उसी के तहत प्रस्तावना में भी संशोधन हुआ और इसमें 3 शब्द को जोड़ा गया था जो कि हमने बताया था आपको। ठीक है, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इसी में धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष जो शब्द है इसको जोड़ा गया था। कब? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। और यहाँ से सवाल हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए कि अगर यहाँ देखिए धर्मनिरपेक्ष शब्द पूछा तो आपसे समाजवाद पूछ दे, और जैसे कि पाटलिपुत्रा में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष दोनों शब्द को पूछा था, कहीं आपसे हो सकता है पूछ दे कि एकता शब्द को कब जोड़ा गया। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखना है, चूंकि यहाँ से प्रस्तावना से एक सवाल आपका बनेगा। और जो आपको हम पढ़ाए थे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के बारे में, तो वहीं से ये सवाल था डायरेक्ट। ठीक है, सर्वधर्म समभाव जो शब्द है इसका क्या तात्पर्य होता है? सर्वधर्म समभाव का मतलब ये होता है, सर्व मतलब होता है सब, और धर्म का मतलब तो आप जान ही रहे हैं, धर्म जो सब कोई मानते हैं हम लोग। उसके बाद संभाव मतलब कि सभी धर्म को मानना, उसी को बोला जाता है सर्वधर्म समभाव, जो कि आपके सिलेबस का यूनिट 2 का पार्ट था। ठीक है, यहाँ से सवाल एकदम डायरेक्ट यही क्वेश्चन हूबहू पूछा गया था पाटलिपुत्रा में, जो कि हमने बताया भी था कि आप उसके क्वेश्चन को करके जाइएगा। तो वहां से ये क्वेश्चन देखिए एकदम डायरेक्ट पूछा है कि सर्वधर्म समभाव जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका होता है सभी धर्मों के प्रति सम्मान करना ही सर्वधर्म समभाव कहलाता है। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हुए चलेंगे आप। निम्न में से कौन से सामाजिक न्याय के सिद्धांत हैं? यानी कि सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस के कौन कौन से सिद्धांत हैं, यानी कि सोशल जस्टिस के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है। आप देखिए न्याय के बारे में देखिएगा तो 3 तरह के न्याय आपको पढ़ने थे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। आर्थिक न्याय ये बोलता था ना कि आपको अर्थव्यवस्था से संबंधित, यानी कि आपको ये अधिकार देता है कि आप कोई भी तरह का काम कर सकते हैं, उससे मतलब पैसे को अर्जित कर सकते हैं। ये तमाम जो अधिकार आपको दिए जाते हैं वो आर्थिक न्याय के अंतर्गत। राजनीतिक न्याय के अंतर्गत आपको ये अधिकार दिया जाता है ना कि आप किसी भी तरह का वोटिंग वगैरह या निर्वाचन में आप भाग ले सकते हैं या चुनाव प्रक्रिया में आप सम्मिलित हो सकते हैं, ये आपको अधिकार है। ठीक है, और सामाजिक न्याय बोलता है ना, समाज किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा, ये सामाजिक न्याय बोलता है। तो ये तीनों ही जस्टिस के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, और देखिए ये पूछ रहा था कि सामाजिक न्याय के सिद्धांत हैं, तो देखिए सामाजिक अधिकार, पहली बात तो यही है कि सामाजिक न्याय में सामाजिक अधिकार की बात होती है। उसके बाद देखिए नागरिक अधिकार यानी सिविल राइट्स भी इसमें सम्मिलित होते हैं। उसके बाद देखिए राजनीतिक अधिकार, जब देखिए सिविल राइट्स और ये
सामाजिक न्याय, ये दोनों सम्मिलित हो जाएगा ना तो ऑटोमेटिक इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। और देखिए राजनीतिक अधिकार भी इसमें शामिल होते हैं, चूंकि ये तभी तो सामाजिक न्याय तभी पूरा होगा जब आपको ये तीनों अधिकार मिले रहेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा बारीक रूप से ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, निम्न में से कौन सा वर्तमान सामाजिक न्याय का मुद्दा है? तो देखिए सामाजिक न्याय के मुद्दे में आप देखिएगा कुछ दिन पहले ही हमारे संविधान में भी एक संशोधन किया गया, उसमें बहुत सी चीजों को जोड़ा भी गया। तो देखिए इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा अभी बन के है ना, एलजीबीटीक्यू राइट्स, ठीक है। एलजीबीटीक्यू राइट्स जो है ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसका मतलब क्या होता है इसको देख लीजिए, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड क्योर, इसका मतलब यही होता है, इसका फुल फॉर्म यही होता है एलजीबीटीक्यू का, ठीक है। यानी कि देखिए लेस्बियन जो है, गे हैं, जो बाइसेक्सुअल है, ट्रांसजेंडर है, इनको अधिकार देने के लिए जो ये मुद्दा बना था ना, और इसी के तहत ये अधिकार भी दिया गया है कि आपको ये अधिकार है, जिस तरह आम जनता को अधिकार है, आम लोगों को अधिकार है, उसी तरह इनको भी अधिकार कुछ दिए गए हमारे संविधान के तहत, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा मुद्दा अभी वर्तमान समय में बना हुआ है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना है आपको। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न आपके लिए है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श किस क्रांति से आया है, ठीक है। तो देखिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो आदर्श लिया गया है ना, वो आप देखिएगा फ्रांस की क्रांति से लिया गया। आप देखिए 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उसमें आप देखिएगा 3 चीजों को वहां पे जोड़ा गया था। स्वतंत्रता, भातृत्व वाला जो नारा दिया गया था वो सभी, और समानता, ये तीनों ही वर्ड को पूरे विश्व ने अपनाया है और इसको स्वीकार किया है, ठीक है। और यहीं से आप देखिएगा सामाजिक, आर्थिक न्याय वाली भी कंसेप्ट निकल के आया था, ठीक है, इसी क्रांति से, ठीक है। क्योंकि यहीं पे सामाजिक न्याय को लेकर, यानी कि सामाजिक जो वहां पे भेदभाव था उसको खत्म करने के लिए लोगों ने समानता की बात करनी प्रारंभ कर दी थी इसी क्रांति में, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। भारत में कानून के समक्ष समानता शब्द का उद्गम है कहां से, मतलब कि कानून के समक्ष समानता की बात हमारे संविधान में की गई है, जो कि आप जानते हैं। तो ये हमारे संविधान का पार्ट है, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न आपके लिए क्या है? अगला है कि निम्न में से किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल करने का सुझाव दिया था? तो स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा, जो कि हमने बताया था आपको कि स्वर्ण सिंह समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ने का मतलब सिफारिश किया था, और उसके बाद हमारे संविधान में इसको जोड़ा गया था। और किस में जोड़ा गया? तो भाग 4 का 1 में, हमारे जो संविधान के भाग का 4 का 1 है या ए है, उसी में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और आर्टिकल आपसे पूछेगा तो 51 का ए आपको ध्यान में रखना है, उसके तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, ठीक है। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं इसको भी ध्यान में रखिएगा, इसको हमने पढ़ाया भी है, आपको याद भी होगा, ठीक है। अब देखिए ग्रुप बी में देख लीजिए, क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव है वो क्या था, संघवाद से आप क्या समझते हैं, पहला सवाल यही था आपसे। उसके बाद देखिए दूसरा सवाल क्या था, उसमें था कि कानून के शासन का संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, यानी कि रूल ऑफ लॉ के बारे में आपको बताना था, शक्तियों के पृथककरण के बारे में आपको बताना था। उसके बाद देखिए कानून और लोकप्रिय संप्रभुता के बीच अंतर क्या है उसके बारे में, सर्वधर्म धर्म संभाव की विशेषता क्या होती है उसको बताना था, भारत में मौलिक कर्तव्य के महत्व को बताना था, यानी कि इसका क्या महत्व है। उसके बाद देखिए ग्रुप सी वाला आप देख लीजिए क्वेश्चन, तो इसमें है कानून के शासन का मतलब क्या है उसको उदाहरण सहित आपको समझाना था, ठीक है। अब देखिए सर्वधर्म संभाव से आपसे सवाल पूछा गया, सर्वधर्म संभाव के संदर्भ में भारत में धर्मनिरपेक्षता जो है ना उसके बारे में आपको जोड़ना था। यानी देखिए सर्वधर्म संभाव जो है और धर्मनिरपेक्षता दोनों को जोड़ के आपको बताना था, ठीक है, इसके कंसेप्ट को। भारत में सामाजिक न्याय के बदलते स्वरूप को बताना था, ठीक है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य की व्याख्या कीजिए। यानी मौलिक कर्तव्य जो हमारे हैं ना, उसको जो हमारे संविधान में रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि 51 का ए में अनुच्छेद में, तो उसके बारे में पूरा आपको बताना था। उसमें जो भी मौलिक कर्तव्य हैं उनको आपको लिख देना था वहाँ। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का जो विचार था ना, इसमें देखिए कौन क्रांति से आया है, तो ये बात तो आपको हम बता ही दिए। बट एक चीज और देखिएगा, हमारे संविधान में कहाँ से स्वीकार किया गया है इसको ना, तो रशियन रिवॉल्यूशन से इसको स्वीकार किया गया, यानी रूस से स्वीकार आया है, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय वाली जो विचारधारा है, इसको रूस के संविधान से स्वीकारा गया है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।